हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा कि आपको पता है, मैं DSP PRT एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा 17 सितंबर का स्टडी चैलेंज है। देखते हैं मैं इसमें से कितना अचीव कर पाती हूँ। आज मैं मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे हुई। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट और लंच बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। वो ऑफिस जाएंगे। मैं सुबह उठ नहीं पाई। मेरा टारगेट था कि आज मैं सुबह उठूँगी, लेकिन मैं सुबह उठ नहीं पाई। तो देखते हैं मैं पूरे दिन में कितना कवर अप कर पाऊँगी। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग इंग्लिश से करूँगी। इंग्लिश में मुझे 20 वर्ड मीनिंग करने हैं। तो 20 वर्ड मीनिंग करने से पहले मैं जो कल 20 वर्ड मीनिंग करे थे, पहले उनको रिवाइज़ करूँगी, जिससे कि मैं उन्हें भूलूँ ना। तो सबसे पहले मैं उन्हें रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद आगे के 20 पे फॉरवर्ड दूँगी। यहाँ मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक कर रही हूँ। आज मैंने लंच में भिंडी, रोटी और ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बनाया था। तो इनके जाने के बाद सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट स्टडीज लोड करूँगी, बाद में करके काम करूँगी। तो मेरा सबसे पहला टारगेट है कि मैं इंग्लिश के 20 वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लूँ और उन्हें रिवाइज़ कर लूँ। इस तो इनके जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, क्योंकि मैं सोची थी चाय पी के साथ साथ पढ़ूंगी, क्योंकि बिना चाय पिए मेरे सिर में दर्द हो जाता है अगर मैं चाय ना पीऊँ। तो मैंने अपने लिए सबसे पहले चाय बना ली थी और यहाँ मैं अपना फर्स्ट स्टडी लोड करने आ गई थी। इसमें मैं SP बख्शी की बुक से आगे के 20 वर्ड मीनिंग करनी हूँ। उसे करने से पहले मैंने 20 वर्ड मीनिंग पहले रिवाइज करे हैं। उसके बाद मैं आगे के 20 वर्ड मीनिंग पे गई हूँ। उससे क्या होगा कि क्या कहते हैं, हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक वो रिकॉल रहता है, वरना हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेरे 40 वर्ड मीनिंग हो गए हैं। अगले 40 पे जाने से पहले मैं पहले के 20 रिवाइज़ कर लूँगी। हाँ, ये मैं गूगल पे इनके हिंदी मीनिंग्स ढूंढ रही हूँ इनके वर्ड के, क्योंकि कुछ वर्ड मेरे समझ नहीं आते इनको क्या कहते हैं। तो मैं हिंदी में देख रही थी इस वर्ड को क्या कहते हैं, तो मैं इनको गूगल पे चेकआउट करती हूँ। और मैंने साथ साथ इस बुक पे ही यहाँ लिख लिया था। मैंने अलग से किसी कॉपी पे नहीं लिखे कि इनको क्या कहते हैं। तो मैंने इसी चीज़ में बुक में ही इनको मेंशन कर दिया था कि कौन सी किस चीज़ को क्या कहते हैं। और जो क्वेश्चन फिर मैंने रिवाइज़ कर ली थी। रिवाइज़ करने के बाद जिस भी क्वेश्चन में मैं अटक रही थी कि ये वाला मुझसे नहीं हो रहा या मुझे याद नहीं आ रहा दोबारा से, तो वहाँ पे मैंने उसको नंबर पे गोला बना दिया था। जो मुझे दोबारा याद नहीं आया, कि दोबारा से मैं याद करूँगी तो इन गोलों पे ध्यान रहेगा, उन्हें दोबारा से अच्छे से रिकॉल कर लूँगी। तो ये मैंने मेरे 40 वर्ड मीनिंग हो गए और मैंने इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लिया है। फिर उसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट स्टडीज़ लोड किया था। इसके तुरंत बाद ही इसमें मैं CDP पढ़ी हूँ। CDP में ब्लॉक 506 पढ़ रही हूँ। ब्लॉक 506 में यूनिट 1 में पढ़ रही हूँ। यूनिट 1 जो है उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ूंगी दोनों। आज मेरा टारगेट है दोनों यूनिट कंप्लीट कर लूँ। ब्लॉक 506 में टोटल 13 यूनिट है। तो अगर दो यूनिट भी करूँगी तब भी 6 दिन लगेंगे इसे कंप्लीट करने में। और ब्लॉक 507 में हमारी 12 यूनिट है। तो आज मैं फर्स्ट यूनिट करी। फर्स्ट यूनिट में डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बता रखा है। वैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ आपने CTET के रिगार्डिंग ही पढ़ा होगा, लेकिन इसमें बहुत हाई लेवल का और CTET के लिए तो आपने डेवलपमेंट ग्रोथ नॉर्मल पढ़ा होगा कि ग्रोथ फिजिकल चेंज होता है, डेवलपमेंट में ओवरऑल चेंज होता है। लेकिन मैं एक एक पॉइंट के बारे में बताया था, किस एज में बच्चे में क्या क्या चेंजेस आता है, उसकी लैंग्वेज कौन से मंथ में डेवलप होती है। एक एक हर मंथ के बारे में एक एक एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन से मंथ में कौन सा बच्चा कौन सी वो करेगा। जैसे कि एक मैं एग्जांपल बताती हूँ कि बच्चों में फर्स्ट जो ग्रैप्स आता है टॉय को लेने का, वो अराउंड 4 to 5 मंथ में आता है। और जो बच्चा अंगूठे और उंगली की मदद से कोई चीज़ पकड़ते हैं, तो वो 9 से 12 मंथ के बच्चे पकड़ लेते हैं अंगूठे और उंगली की मदद से। तो ये सारी चीज़ एक एक मंथ के बारे में हर चीज़ के एक्सप्लेन कर रखा है। ये NIOS के ब्लॉक हर CDP में जब हम CTET के लिए पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत ही पढ़ते हैं, सिर्फ 1 साल के अंदर पढ़ता है। इसमें हर एक एक मंथ के बारे में बताया था। इस मंथ में बच्चे में क्या चेंज आएगा, इस मंथ में बच्चे में क्या चेंज आएगा, लैंग्वेज बच्चे में क्या चीज़ डेवलप होगी, 4 मंथ में बच्चा कैसे सीखेगा। मतलब जब बच्चा 4 मंथ में होता है तो वोवल और कॉन्सोनेंट को मिला के वर्ड बोलने लग जाता है, लेकिन वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे बब्बा, पप्पा, गग्गा, तो वो जो ऐसे वर्ड बोलता है वो नॉनसेंस जो वर्ड होता है वो 4 मंथ में सीख जाता है। और जिनके मीनिंग होते हैं वर्ड, उसे सीखने में लगभग 9 से 12 मंथ का बच्चा वो वर्ड सीखता है जिसके मीनिंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ इसी में दे रखी थी।
तो हमें अगर मतलब CTP पे पकड़ बनानी है तो NIOS बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसमें डिटेल में देखा। थोड़ा पढ़ना हार्ड है, लेकिन अगर 1-2 बार पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। तो आज मैंने इसमें डेवलपमेंट पढ़ा था। डेवलपमेंट में जो पढ़ा था, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ये सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करे थे कि बच्चे में इसमें क्या क्या चेंज आता है, हर जिस एज में वो पहुंचता है उस एज में उसको क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सारे मैंने यहाँ से पढ़ लिए थे। मैंने ये इसकी PDF निकाल ली थी। पूरी 1 यूनिट कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे लग गए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा अब इसके बाद अपना घर का काम कर लूँ। तो अगर आप भी एक टॉपिक ले रहे हो तो उसमें मान के चलो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। बिल्कुल बिगनिंग से पढ़ो, पहली बार पढ़ रहे हो। मैंने को भी ये वाला टॉपिक पढ़ रखा था, लेकिन फिर भी पढ़ने में 2 से 3 घंटे लग गए, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में दे रखा है, एक एक वर्ड हर लाइन पे क्वेश्चन बन रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ इसके नोट बनाए थे अपने अकॉर्डिंग, तो मैंने लिख लिए थे। जो जो मैंने सब कुछ नोट नहीं किया, जो जिसको मुझे लगा कि ये नोट करना चाहिए वो सब मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया था। इसके बाद मैं अपने घर के काम करने आ गई थी, क्योंकि मुझे करते करते लगभग 11 बज गए थे। तो मुझे नहाना भी था, सफाई भी करनी थी, घर के काम भी करने थे। तो यहाँ पे मैं अपने घर के काम करने आ गई हूँ। और मैं बहुत हैप्पी हो रही थी कि मैंने 11 बजे तक जो 2 टारगेट बनाए, मतलब 5 बनाए थे, 5 में से 2 अचीव कर लिए। एक तो मेरा 20 वर्ड मीनिंग होगा। 20 वर्ड मीनिंग याद करने में भी 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि तुम पहला रिवाइज करोगे, फिर उनके गूगल पे सर्च करोगे, क्वेश्चन बना के देखोगे, एकदम इंग्लिश में याद करोगे तो टाइम लग जाता है। और सेम मैंने ब्लॉक 506 की यूनिट 1 करी है, तो इसमें भी बहुत डिटेल में दे रखा है। आप तुम पढ़ना, लेकिन तो काफ़ी सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी कि बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हर बच्चे में हर मंथ में कितने कितने चेंजेस आते हैं। तो इसके बाद मैं अपना 3rd स्टडीज लोड करूँगी, उसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री करूँगी। मॉडर्न हिस्ट्री में शुभम गुप्ता सर से पढ़ रही हूँ, वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। उनकी 11 घंटे की वीडियो है, तो 11 घंटे की वीडियो में से मैंने कल 2 घंटे की वीडियो देख ली थी। आज भी मतलब मेरा टारगेट है 5 पेज करने का। क्राउन पब्लिकेशन की बुक से मैं पढ़ रही हूँ, तो क्राउन पब्लिकेशन की बुक में मॉडर्न हिस्ट्री 40 पेजों में दे रखी है। तो मेरा ये है कि उसको 5 पेज डेली के करूँ, तो वो 8 दिन में मेरी कंप्लीट हो जाएगी। कल मैंने 5 दिन कर लिए थे, और मैं आज उसके 5 दिन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी कि आज भी उसके कंप्लीट 5 दिन कर लूँ। तो यहाँ सबसे पहले जो मैंने सर ने कल पढ़ाया था, मैंने उसको रिवाइज़ किया। जो भी कल उन्होंने पढ़ाया था, कल उन्होंने पढ़ाया था कि अंग्रेज भारत, मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे मैंने उनसे रिवाइज़ किया था, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखी। 2 घंटे की वीडियो थी, कहाँ तक देखते। तो जो मैंने उन्होंने पढ़ाया था वो मैंने कर लिया था कि भारत में पुर्तगाली कब आए, डच कब आए, अंग्रेज कब आए, ये सब मैंने उसमें से पढ़ लिया था। और उसके बाद मैंने जो इन्होंने पढ़ाया था वो मैंने आगे जो इन्होंने पढ़ाया था वो करा था। आगे इन्होंने पढ़ाया बंगाल में अंग्रेज कैसे कैसे एंटर करे, कौन सा राजा कब बना, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया। प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ, कब हुआ, किसके बीच हुआ, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ, ये सब इन्होंने बहुत डिटेल में बताया। इसे तुम्हें करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। मुझे इसे करने में 1 से 1.5 घंटा लग गया था। मैं सोची थी जल्दी हो जाएगा, 5 पेज में 2 से 2.5 घंटे में लगाऊंगी, पर मुझे 1 पेज करने में ही 1 से 2 घंटे लग गए, क्योंकि सर ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है हर वर्ड में कि कौन सा राजा आया, कब क्या हुआ। तो अगर तुम भी कर रहे हो तो पेशेंस लेके करना। ये मैं सोचता 11 घंटे वीडियो 11 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगी, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि तुम उसके नोट्स भी बनाओगे, उन्हें पढ़ोगे भी, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, अपना पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। पर इंटरेस्टिंग, अगर तुम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तुम्हें इंटरेस्ट आने लगता है कौन सा राजा कब आया, किस राजा ने क्या किया, अच्छा इस राजा के बाद ये वाला आया, अंग्रेज कैसे कैसे हमारे भारत में एंटर करे थे। तो इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है जब हम अपना वो पढ़ते हैं। और सर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन करके नोट मतलब करके पढ़ाया है, तो बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है। तो आप इनकी वीडियो देख सकते हो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है। इसके बाद मैं बहुत थक गई थी और मैं सोने चली गई थी। 1.5 घंटे मेरी 5 पेज कंप्लीट नहीं हुए थे। मुझे था कि मैं पूरे 5 पेज इनके कंप्लीट कर लूँ 1 से 2 घंटे में, लेकिन मेरे कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे को आ रही थी नींद।
तो मैं सोने चली गई थी। फिर मैं 3:30 बजे उठी थी, तो मैं अपने लिए चाय बना के ले आई थी। और मैं मॉडर्न हिस्ट्री कर रही हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के मेरे कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने सोचा पहले मॉडर्न हिस्ट्री कर लूँ। तो यहाँ पे मैं सर से कर रही हूँ। आगे इन्होंने बताया था, बंगाल के बारे में बता दिया था। फिर उन्होंने एंगल मैसूर युद्ध बताया था कि प्रथम एंगल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ, क्या हुआ, हैदर अली कब मरा, हैदर अली के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सहायक संधि, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में सर ने एक्सप्लेन किया है। तो आज मैंने यहाँ तक का ये कवर अप किया था। साथ में चाय बना रही थी, तो मैं चाय पीते पीते इनकी वीडियो देख रही थी। तो इनकी 11 घंटे की वीडियो में से मेरी 4.5 घंटे की वीडियो हो गई है, और 6 घंटे की वीडियो मेरी रह रही है। तो आज मेरे 3 टारगेट कंप्लीट हो गए। तो पहला टारगेट था मुझे इंग्लिश में वर्ड में नहीं करने थे, वो मेरे कंप्लीट हो गए। और मेरे को CDP का ब्लॉक 506 का यूनिट 1 करनी थी, वो मेरी कंप्लीट हो गई। मेरा यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट करने में मुझे लगभग 4 घंटे लग गए। 1.5 घंटा पहले लग गया, तो 2 घंटे मैंने अब दिए थे इसको करने में। तो मुझे शाम हो गई थी, अराउंड मुझे 4 से 5 बज गए थे इसे करने में, क्योंकि बहुत डिटेल में दे रखा है। अगर आप करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम इसे करने में लग गया। फिर मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे, और नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, हम बार बार वीडियो खोल के नहीं देख सकते हैं। नोट्स बना लो या बुक में हाईलाइट कर लो, जैसा आपको सूटेबल लगे वैसे कर लो। मुझे तो नोट्स बनाना सही लगता है, कि मैं नोट्स हैं उनसे बना लूँ और उनसे बाद में पढ़ लूँ। Two hours later. हाँ, ये मैंने इनके नोट्स बना लिए हैं। तो ये मेरा मराठा साम्राज्य तक हो गया है। उसके बाद ही आगे जो कल पढ़ाएंगे, वो मैं आगे की 2 घंटे की वीडियो होगी, वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद मैंने CDP की यूनिट 2 करी है, छोटी सी यूनिट है। तो मैं सुबह ही सोची थी इसे करने के लिए। यहाँ मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मुझे सूट में बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। और मतलब ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पहले पढ़ रखा है, तो बहुत आसान सी है। इसमें थोड़ी सी छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो इसे आज ही कवर कर लेते हैं। तो 2 यूनिट तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएंगी। और इसमें टोटल 11 यूनिट है। ब्लॉक 506 में टोटल 13 यूनिट है। तो 13 यूनिट कंप्लीट करने के लिए अगर तुम 2-2 यूनिट भी करते हो, तो 12 से 2-2 यूनिट भी करते हो, काफ़ी सारी बड़ी भी हैं, तो 6 दिन या 7 दिन लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की वाली यूनिट 2nd यूनिट कर ले, छोटी सी यूनिट है, ज़्यादा बड़ी यूनिट है। इसमें यहाँ पे ये बताया गया था कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं उनका IQ आपस में कितना सेम रहता है, फ्रेटर्नल ट्विंस का कितना सेम रहता है, सिबलिंग्स का कितना रहता है। और हमारी जो वर्डवुड ने दी थी थ्योरम कि हमारी बॉडी पे इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में दी थी। किस किस ने कौन सी थ्योरी कब दी, और ये सारी चीज़ें ने बताई थी। हेरिडिटी स्टैटिक्स है, और मतलब हेरिडिटी तो चेंज ही होगी, और इन्वायरमेंट डायनामिक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब ब्लॉक 506 में एक्सप्लेन कर रखी हैं। और किसी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकता है। ये लगभग 1 से 1.5 घंटे करने के बाद मुझे वॉक पे जाना था, 6 बजने वाले थे। तो मेरा ये डेली का टारगेट है कि मैं 1 घंटे वॉक पे भी जाया करूँगी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। तो मैं आज वॉक पे मार्केट चली गई थी, क्योंकि मुझे मार्केट से कुछ सामान लेके आना था। मेरे बिल्कुल मार्केट शाम के टाइम खाली रहती है, मार्केट पास नहीं है हमारे घर से, तो मार्केट चली गई थी। तो शाम में बिल्कुल खाली सी थी मार्केट। यहाँ मैं स्टेशनरी पे आ गई थी, मुझे बुक्स लेनी थी, कुछ और सामान लेना था। तो यहाँ पे मैं स्टेशनरी पे आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ सब्जियां वगैरह ली। तो उसके बाद मैं मार्केट से आ गई थी। तो मैं साथ में मार्केट चली गई थी। फिर उसके बाद मेरा, क्योंकि स्टेप बहुत कम होते, मैंने देखा था मेरी वॉच में कितने स्टेप हुए, तो काफ़ी कम हुए थे। तो मैं वापस अपने पार्क में आ गई थी। और पार्क में थोड़ी देर मैंने पार्क में रेस्ट बैठा भी था, और मैं 7 बजे वापस आ गई थी। और लगभग मैंने आज 4500 स्टेप चले हैं, 4500 कुछ स्टेप चले हैं, और 3.28 किलोमीटर चला है। तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ करीब 8 बजे मंदिर आ गई थी। आज मंगलवार था, तो हम हनुमान जी के मंदिर आ गए थे।
मंदिर में बहुत प्यारे प्यारे भजन बज रहे थे, हमारा बिल्कुल मन नहीं करता वापस आएँ। बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में, प्यारे बहुत सारे लोग आपस में मिलके वो कर रहे थे। फिर मैंने आके डिनर बनाया, तो आज मैंने नमकीन जवे बनाए थे। और उसके बाद मैं सोची थी मेरा स्टडी टारगेट तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इतना पढ़ने के बाद भी मेरा स्टडी टारगेट 2 कंप्लीट नहीं हुआ। hours तो यहाँ later. पे मैंने गगन प्रताप सर का कैरियर बिल का जो बैच है उससे मैंने उनकी 2 यूनिट तो मैंने कल कर ली थी, 3rd यूनिट करी थी। इन्होंने इसमें इवन नंबर का एवरेज और ऑड नंबर का एवरेज कैसे लेना है उसके क्वेश्चन कराए थे। आज मैं 3rd यूनिट कर पाई, क्योंकि 3rd यूनिट ही लगभग इनकी 1.5 घंटे की थी और उसे करने में मुझे 2 घंटे लग गए उस वाली यूनिट को करने में। तो मैंने आज एक वो स्किप कर दी 4th वाली यूनिट, और मैं खा के पढ़ रही थी और मैं बहुत थक रही थी, तो मेरे को नींद आ जा रही थी। तो मेरे को सोचा कि अब नहीं पढ़ूंगी। तो आज जो मेरा स्टडी टारगेट है उसमें क्या क्या नहीं हुआ। एक तो मेरा ज्योग्राफी नहीं हुआ, तो मैं सोच रही हूँ अपने आप को अब इतना टारगेट नहीं दूंगी जो अचीव नहीं हो पाया। उसकी वजह से मैं पूरे दिन परेशान रहती हूँ, नहीं हो पाया, सिर में दर्द। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने आप को थोड़ा कम टारगेट दूंगी, तो अगर वो अचीव हो जाएगा तो खुशी रहेगी, अगर कुछ और करने का भी रहेगा। तो मेरा आज हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं हुआ। और एवरेज की मुझे 2 वीडियो करनी थी। ब्लॉग मैंने 5 तो 6 तो कंप्लीट कर लिया है, उसमें चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया और चैप्टर 2 भी कर लिया। वो तो मुझे करना भी नहीं था आज, लेकिन वो छोटा था तो मैंने इसलिए कर लिया। तो एवरेज की मैंने आज एक ही वीडियो करी है। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने जहाँ तक मुझे करनी थी कर ली, वर्ड मीनिंग कर लिए। तो अब मेरा टारगेट है कि मैं थोड़ा अपने आप को कम टारगेट दूंगी। अगर डेली ऐसे मैं टारगेट देने लग गई तो फिर मेरा टारगेट अचीव नहीं होता, तो बहुत दुख होता है कि हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, फिर आगे का भी रह जाता है। तो कल का मैं टारगेट थोड़ा छोटा ही बनाऊंगी। वैसे मुझे लगता है आप सबको भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई टारगेट बना लेना चाहिए कि हमें 2 से 3 घंटे ये पढ़ना है, या आज हम ये पढ़ेंगे। उससे क्या होता है, माइंड ऐसे ही काम करता है कि अगर हम अपने आप को चैलेंज दे दें कि हम ये काम करेंगे, तो माइंड उसी तरीके से हमारा काम करता है जिस तरीके से हम उसको डालते हैं। अगर हम सोचेंगे हम कुछ नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही माइंड सेट हो जाता है, माइंड तो काम ही नहीं करता। अगर हम उसे चैलेंज दे देंगे तुम्हें ये करना है, तो वो उसी हिसाब से वर्क करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको करना चाहिए। यहाँ मैं इनके थर्ड वीडियो के जो उन्होंने क्वेश्चन कराए थे उन्हें नोट डाउन कर दी थी। और खुद से मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, जितने मुझसे खुद से सॉल्व हुए मैंने करे, और बाकी मैंने इनके सॉल्यूशन देख लिए थे। काफ़ी अच्छे से सर ने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर किसी को करियर बिल का कोर्स लेना है तो ले सकता है, सस्ता है, इतना महंगा भी नहीं है, और इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है सर ने। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कि मेरा क्या क्या टारगेट नहीं हुआ। मेरे एवरेज की 2 वीडियो में से एक ही वीडियो है। ज्योग्राफी तो मेरी खैर हुई नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री मेरी कंप्लीट हो गए, वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गए। तो मैंने कहा चलो अब कोई नहीं, जितना हो गया कोई बात नहीं। यहाँ मैंने 18 सितंबर का टारगेट बना लिया है, तो अब देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।